Hello students, read this question students. A certain ideal gas undergoes a polytropic process PV raised to n is equal to constant such that the molar specific heat during the process is negative. If ratio of the specific heats of gas is gamma, then range of values for n will be what? सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में आया है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ये प्रोसेस क्या होता है? तो कोई भी आइडियल गैस का प्रोसेस, ठीक है, ये थर्मोडाइनमिक का एक प्रोसेस है इन विच पी वी रेस टू एन इज कांस्टेंट. ठीक है, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं. यहाँ पे जैसे आपने अलग अलग प्रोसेस पढ़ा होगा, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, सिमिलरली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ. यहाँ पे n जो है, P तो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और n को हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स. दिस n दैट इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, और C कांस्टेंट के लिए होता है. तो यहाँ ये कांस्टेंट है. ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर मोलार स्पेसिफिक हीट इज नेगेटिव, अच्छा Cm मैं मोलार स्पेसिफिक हीट रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है. सो इफ द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट इज गामा, यानी कि Cp बाई Cv आपको गामा दिया हुआ है, तो रेंज ऑफ वैल्यू फॉर n विल बी व्हाट? ये जो हमारा n है, ठीक है, पावर में न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये क्या होगा? ठीक है, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड हियर. नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक इक्वेशन फॉर द जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पता होनी चाहिए थी. दैट इज मोलार स्पेसिफिक हीट Cm is given by R upon 1 minus n plus R upon gamma minus 1. मैं आपको स्टूडेंट्स ये कैसे आया एक बार डिराइव करवा के बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में. पर पहले अभी के लिए ये एक अगर इक्वेशन आपको मालूम है डायरेक्टली तो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो. देखो, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में कहीं पे आपका स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है. अब ये दोनों वैल्यूज यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो. माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन आर अपॉन 1 माइनस एन प्लस आर अपॉन गामा माइनस 1. दिस इज लेस देन जीरो. नाउ यहां पे आप ये एक टर्म को अदर साइड लेके जाओ. ठीक है, ये एक काम करता हूं, ये जो 1 माइनस एन है, ठीक है, हमारा वैल्यू, लेटस से कि इसको सब्जेक्ट बनाते हैं. गामा माइनस 1 को आप लोग दोनों बाजू माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो. माइनस इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अपॉन 1 माइनस एन, दैट विल बी लेस देन नेगेटिव ऑफ आर अपॉन गामा माइनस 1. अब आप यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव 1 के साथ सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज कर दो जस्ट. इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन आर अपॉन एन माइनस 1. ठीक है ना, मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका एन माइनस 1 लिख देता हूँ. दिस इज ग्रेटर देन आर अपॉन गामा माइनस 1. अब मैं आर, सभी टर्म्स को आर से डिवाइड कर दूंगा. इन्फिनिटी को तो आर से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट विल रिमेन इन्फिनिटी ओनली. ठीक है, एंड नाउ इनवर्स करें तो यहाँ पे अगेन आपको मिलेगा इन्फिनिटी, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी इनफैक्ट, दैट इज लेस देन n माइनस 1 इज लेस देन गामा माइनस 1. ठीक है, नाउ दिस इज जीरो, सो जीरो इज लेस देन n माइनस 1 इज लेस देन गामा माइनस 1 होगा. अब सब बाजू दोनों साइड तीनों बाजू प्लस 1 कर दो, 1 को ऐड कर दो, तो 1 इज लेस देन n इज लेस देन गामा होगा. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी, ये आएगा. ठीक है, एक्चुअली मैंने गलती से यहाँ पे मिस्टेक कर पहले वो ऑप्शन गलत लिखा था, सो आई करेक्टेड दैट. ठीक है, ऑप्शन बी आएगा, 1 लेस देन एन इज लेस देन गामा. नाउ जस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड
कि ये एक्चुअली फॉर्मूला आई कैसे थी, ठीक है, इसका डेरिवेशन कैसे आया. सो लेट अस सी दैट डेरिवेशन. आपको स्टूडेंट्स पता है बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है. नाउ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, इसमें वर्क डन जीरो होगा ना, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. और अगर इसमें पर यूनिट मोल लिखते हो तो आप इसे n से भी डिवाइड कर दोगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल से इन शॉर्ट डिवाइड करोगे. एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय n डेल्टा टी, जहां पे n नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है. सो ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर यूनिट मोल. सो नाउ अगर मैं मोलार स्पेसिफिक हीट की बात करता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा डेल्टा यू बाय n डेल्टा टी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट टेम्परेचर. तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई n डेल्टा टी माइनस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन n डेल्टा टी मिलेगा. अब ये जो आपका टर्म है आपने ऑलरेडी लिखा है कि दिस इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पे आप CV लिख सकते हो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये टर्म आपका हो गया मोलार स्पेसिफिक हीट, लेट मी राइट इट एज CM माइनस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन n डेल्टा टी मिलता है. तो CM क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू CV प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन n डेल्टा टी. नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट कि डेल्टा डब्ल्यू वर्क दैट इज इक्वल टू P डेल्टा V लिखा जा सकता है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू NR इंटू डेल्टा टी, है ना. ये आप PV इज इक्वल टू म्यू RT अगर आप लिखो आइडियल गैस इक्वेशन, सो यू कैन राइट दिस. ऑल्सो एक जनरल इक्वेशन ये होता है PV रेज टू N, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेट अस राइट दैट कांस्टेंट एज K, एंड ऑल्सो PV इज इक्वल टू NRT आप लिखते हो. अब यहाँ पे अगर मैं P को, प्रेशर को K अपॉन V रेज टू N लिखूं और इसे इस P की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो आई विल गेट K अपॉन V रेज टू N इंटू V, दिस इज इक्वल टू NRT. और आई कैन से K इंटू V रेज टू 1 माइनस N, दिस इज इक्वल टू NRT. अब दोनों बाजू एक काम करो, डेरिवेटिव ले लो. K 1 माइनस N इंटू V रेज टू माइनस N dV, दिस इज इक्वल टू NR dt मिलेगा. सो dV बाई dt this will be equal to NR upon K raised to K into 1 minus N V raised to minus N मिलेगा. अब यहां पे dV by dt multiplied by K into V raised to minus N upon N, this is equal to R upon 1 minus N मिलता है. अच्छा, ये K into V raised to minus N, इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ से देखो आप लोग, ये K into V raised to minus N अगर आप लिखोगे, ठीक है, K upon V raised to N, तो that is equal to P मिलता है. तो ये न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा P, ये P हो जाएगा, तो P इंटू dV अपॉन N dt, दिस इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस N. स्टूडेंट्स, यही वैल्यू आपका, आप इस इक्वेशन में ये डेल्टा W की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना. P dV इज W वर्क, तो W अपॉन
एन डी टी या एन डेल्टा टी, ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन एन डी टी दैट इज इक्वल टू आर अपॉन एन माइनस वन होता है। तो आपका ये जो टर्म है इसकी जगह आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो आर अपॉन वन माइनस एन। अगेन स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम है कि सी पी बाई सी वी दैट इज गामा, सी पी बाई सी वी ये रेशियो को आप गामा लिखते हो। सपोज दोनों बाजू माइनस वन करें, सी पी बाई सी वी माइनस वन यानी गामा माइनस वन होगा। सो दिस इज सी पी माइनस सी वी अपॉन सी वी दैट इज इक्वल टू गामा माइनस वन। अब सी पी माइनस सी वी आर होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इसको आर अपॉन सी वी लिखेंगे दैट इज इक्वल टू गामा माइनस वन। और इससे सी वी आपको मिलेगा आर अपॉन गामा माइनस वन। तो आप इस सी वी को रिप्लेस कर दो आर अपॉन गामा माइनस वन से, तो वी गॉट सी एम, ठीक है, मोलार स्पेसिफिक हीट, दैट इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एन। तो यही हमारा इक्वेशन था स्टूडेंट्स, और हमने इसी इक्वेशन की हेल्प से ये हमारा सम सॉल्व किया है। सो यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा है और बाकी का डेरिवेशन तो आगे आपको सॉल्व करवाया। तो जस्ट यू कैन गो थ्रू द इक्वेशन कि कैसे ये इक्वेशन आई थी।